वेलकम टू 100 डे चैलेंज। 17 साल पहले जब मेरा बिज़नेस काफ़ी पीक पर था, सब कुछ अच्छा चल रहा था मेरी लाइफ में। मेरे दो प्यारे प्यारे बच्चे थे, फादर इन लॉ, हस्बैंड, मॉम, सिस्टर, बहुत सब कुछ बहुत ही अच्छा था, घर, एवरीथिंग वाज वेरी ब्यूटीफुल। बट मैं खुश नहीं थी। आई वॉज नॉट हैप्पी। मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी। क्यों खुश नहीं थी वो मुझे पता नहीं था, लेकिन तभी एंड आई वॉज क्राइंग एंड आई वॉज फाइटिंग एंड आई वॉज सिंपली नॉट हैप्पी। सब कुछ होते हुए भी मैं खुश नहीं थी। तो आई वेंट टू माई भाभी। वन डे आई जस्ट लेफ्ट द होम एंड आई वेंट टू माई ब्रदर्स हाउस। तो मेरी भाभी ने बोला, चाहे कुछ भी हो जाए, यू शुड नॉट लीव योर होम एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. So, like a good child, I listened to her and I took my bag and I came back home. And she called me to her clinic the next day. She's a clinical psychologist. Her name is Dr. Sharmila Banwad, and she's one of the top clinical psychologists in Mumbai. So, उसने मेरी सारी टेस्ट वेस्ट सब कुछ किया एंड शी सेड दैट दीदी आपको क्लिनिकल डिप्रेशन है और आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है. सो आई सेड ओके एंड देन शी सेंड मी टू डॉक्टर कीर्ति बख्शी. मेरी ट्रीटमेंट चली कुछ महीनों तक, बट देन माई भाभी टोल्ड मी दैट यू नीड मेडिकेशन ऑल्सो बिकॉज ये सिर्फ इससे ठीक नहीं होगा. सो शी सेंड मी टू डॉक्टर दयाल मीरचंदानी एंड डॉक्टर दयाल मीरचंदानी ने बोला मुझे और मेरे हस्बैंड को कि मुझे मेंटल असाइलम में भेजना पड़ेगा. एंड आई वॉज वेरी एंग्री एंड आई स्टार्टेड हिटिंग द डॉक्टर एंड माई हस्बैंड. अब फिर हम फिर से घर पे आ गए एंड I stopped going to that doctor because I was very angry with him to threaten me to send to the mental asylum. मैं अपने दो छोटे छोटे बच्चों को कैसे छोड़ के जा सकती हूँ? नहीं जा सकती हूँ. इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो मैंने उस दिन डिसाइड कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपने आप को ठीक करके रहूँगी, बिकॉज उतनी सेंसिबिलिटी मेरे में थी. एंड वो दिन है और आज का दिन है, मैं रुकी नहीं, बिल्कुल भी नहीं रुकी. I relentlessly worked on myself, relentlessly worked on myself. मैंने ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है जो नहीं किया अपने आप को ठीक करने के लिए, क्योंकि मेरा बचपन से लेके बड़े होने तक मैं हमेशा एक बहुत ही हैप्पी चाइल्ड रही हूँ, वेरी हैप्पी. और फिर पता नहीं क्या हुआ और कहाँ से वो टर्न अराउंड हो गया एंड द एंटायर मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड केम स्टेयरिंग एट माई फेस. एंड बिजनेस में चाहो, घर पे बोलो, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, हर जगह पे आई वॉज फेस्ड विद सो मेनी थिंग्स. आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, बट व्हाटएवर, सो मेनी थिंग्स आई वॉज फेस्ड विद जिसकी मेरे को तैयारी नहीं थी. बिकॉज मुझे लगता था कि पूरी दुनिया बहुत ब्यूटीफुल है, सब लोग बहुत अच्छे हैं, सब लोग बहुत अमेजिंग है. पहली बार आई थिंक जब मुझे ट्रॉमा रियलाइज़ हुआ वो था जब मेरी मदर इन लॉ 2005 में शी डाइड इन माई लैप. एंड दैट वाज माई नियरेस्ट एक्सपीरियंस, फर्स्ट एंड नियरेस्ट एक्सपीरियंस विद डेथ. एंड आई गेस वो 2005 में जो ट्रॉमा मुझे हुआ था उससे मैं उभर नहीं पाई, ये मुझे बाद में पता चला. एंड द फ्यूटिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ का जो स्टार्क रियलाइजेशन होता है वो शायद वो छोटे से दिमाग में कहीं ना कहीं घर कर गया. आज की डेट में भी वो जो छोटी सी बच्ची है 6 साल की, वो अभी तक है मेरे पास. एंड आई टॉक टू हर एवरी डे बिकॉज मैं उसी को पूछती हूँ कि हमको क्या करना चाहिए. तो शी ऑलवेज टेल्स मी, चाहे कुछ भी हो जाए सपना, हम लोग बहुत ज़िद्दी है. तुमको पता है ना तुम बचपन से बहुत ज़िद्दी हो. मैंने बोला हाँ. तो अगर तुम बचपन से ज़िद्दी हो तो तुम क्या चाहती हो. मैंने बोला मैं चाहती हूँ कि सब लोग प्यार से, खुशी से एक दूसरे को समझ के रहे. तो शी सेड अगर तुम ये चाहती हो तो उस पर डटी रहो, डू नॉट चेंज योर सेल्फ. तो मैं डटी रही तब से लेके अब तक. बट द वर्ल्ड हैज़ डिफरेंट थिंग्स टू टेल मी. दुनिया तो ऐसी नहीं है. तो मैंने सोचा इसके बारे में और ढूंढा, बहुत ढूंढा, बहुत सारे थेरेपिस्ट, बहुत सारे हीलर्स, बहुत सारे चीज़ें, सब कुछ ट्राई किया. एट द सेम टाइम फुलफिलिंग द ड्यूटी ऑफ अ वाइफ, ऑफ अ डॉटर इन लॉ, ऑफ अ मदर, ऑफ अ डॉटर, ऑफ अ बिजनेस वूमन, वो सब भी मैं कर रही थी साथ में साथ में.
शायद इसलिए मैं बिज़ी थी, और बिकॉज मैं बिज़ी थी वो डिप्रेशन ने मुझे खा नहीं लिया। नहीं तो आई डोंट थिंक आई वुड हैव सर्वाइव्ड दैट डिप्रेशन इफ़ आई वाज नॉट बिज़ी विथ माय फैमिली एंड विथ माय बिजनेस। एंड आई एम ग्रेटफुल टू बोथ टू कीप मी अफ्लोट एंड अलाइव। अब क्या हुआ, लेकिन मुझे कोई समझता ही नहीं था कभी भी, बिकॉज मैं बातें ही ऐसे करती हूँ। और मुझे ये नहीं समझ में आता था कि मुझे कोई नहीं क्यों समझ रहा है, क्योंकि मैं तो कुछ भी गलत बोल ही नहीं रही हूँ, जो आप भी अग्री करोगे, विच इज़ ट्रू। सो एनीवे, अब लाइफ चलती गई चलती गई चलती गई, मैं ढूंढते गई ढूंढते गई ढूंढते गई कि भाई ये खुशी किधर मिलती है। नहीं मिली। सब कुछ हमारे पास होते हुए भी हमको खुशी नहीं मिली। आज के डेट में भी मैं ढूंढ रही हूँ उसको। मैं ना हमेशा से विजनरी रही हूँ, और मैंने तारा मराठी लॉन्च किया था 22-23 साल पहले, 24 साल पहले। और वहाँ पर मैंने एजुकेशन थ्रू टेलीविज़न लॉन्च किया था। एंड वी डिड आवर फर्स्ट कुकरी एंड बेकरी कोर्स ऑनलाइन इन 2002। और हमको करीब 5,000, तब 5,000 रजिस्ट्रेशन आए थे टीवी पे, तारा मराठी चैनल पे। एंड उससे आई वॉज वेरी वेरी मोटिवेटेड, मैं बहुत प्रोत्साहित हो गई ऑब्वियसली, बिकॉज उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा था। और वो कोर्स था इन एसोसिएशन विद दादर केटरिंग कॉलेज। एंड उसकी बुक्स भी रिलीज़ की थी हमने। एंड वी चार्ज 3,000 रुपीज़ फॉर 3 months, जिसमें उनको बुक मिल रही थी। एंड दे कुड कम on the channel and they could watch the half an hour episode every day for cookery and for bakery, and give an exam at the end of 3 months. They could give the exam and they got a certificate from catering college. अब क्या हुआ, इसके बाद वो कोर्स ख़त्म हो गया पहला वाला, एंड अ लॉट ऑफ पीपल दे केम टू माई ऑफिस और मेरे पैर छूने लग गए, बिकॉज वन लेडी शी हैड लॉस्ट हर हस्बैंड रिसेंटली एंड शी वॉज़ वेरी ग्रेटफुल कि हमने ऐसा कुछ किया था। एंड उसने घर बैठ के, बिकॉज ऑफ दैट बेकरी कोर्स, उसने घर से अपनी बेकरी शुरू कर दी। एंड शी स्टार्टेड अर्निंग मनी एंड शी कुड डू अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर हर चिल्ड्रन। मुझे बहुत खुशी हुई वो सुनकर। फिर उसके बाद somebody else came and started crying कि मेरे को जॉब मिला आपके वजह से, बिकॉज मैं बेरोज़गार था। एंड आई गॉट अ जॉब इन अ बेकरी बिकॉज ऑफ दिस सर्टिफिकेट। एंड मैंने रियलाइज़ भी नहीं किया क्या मैंने अचीव किया था। आई डिड नॉट रियलाइज़ इट, बट उससे मुझे बहुत ज़्यादा एनकरेजमेंट मिला एंड आई गॉट ओवर एम्बिशियस। मैंने क्या किया, मैंने इमीडिएटली जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में जाके उनको मिल के आई, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई को मिल कर आई, एंड a lot of things basically I did. Trinity College of London, I wanted to start music and English speaking course online. I did a lot of work, and University of Bombay bhi bahut, they were very very supportive and they also wanted to do it. And I thought that I will start a TV channel for education through television, and press conference kiya humne to announce all of this. And उसके बाद तारा मराठी बंद हो गया। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तारा मराठी बंद हो गया। अब तारा मराठी बंद हो गया, क्यों बंद हो गया? बिकॉज गवर्नमेंट पॉलिसीज़ चेंज हो गई, और जो अपलिंकिंग पहले थाईलैंड से होता था, वो अपलिंकिंग हमको इंडिया में शिफ्ट करना था। अब इंडिया में शिफ्ट तो करने के लिए मुझे 60 लाख रुपीज़ की ज़रूरत थी। अब 60 लाख रुपीज़ तो मेरे पास थे नहीं। सो आई couldn't organize द मनी। बहुत हाथ पैर मारे, मेरे हस्बैंड ने भी मुझे पैसे दिए विथ वॉट एवर ही वॉज अर्निंग। ही सपोर्टेड मी कम्प्लीटली, जितना वो कर सकते थे उन्होंने किया। अब मैं बहुत सैड हो गई। दिस वॉज जुलाई 2002। मैं फाइनली मैंने क्या किया पता है? मैंने सोचा व्हाई नॉट डू एन इवेंट। अब तारा मराठी बंद हो रहा है यहाँ पर, ठीक है? आई एम स्ट्रगलिंग फॉर मनी एवरी मंथ टू पे द अपलिंकिंग फीस ऑफ 7 lakhs पर मंथ। अभी 7 lakhs हुआ करता था। एंड किशोर मोहता जी जो थे, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया मेरा उस टाइम पर। बहुत लोगों ने मेरा सपोर्ट किया, अशोक सराफ,
अजीत जी, जयंती लाल गाड़ा, ये सब लोगों ने मेरा बहुत सपोर्ट किया उस टाइम पे, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम बिकॉज मुझे हिम्मत मिलती थी, सपोर्ट मिलता था तो हिम्मत मिलती थी। अब क्या हुआ, उसके बाद पैसे तो आ नहीं रहे थे कहीं से भी, जितना मैं कर सकती थी मैंने किया, तो मैंने इंस्टेंटली अपना गियर शिफ्ट कर दिया। मैंने बोला यार इवेंट करते हैं, और मैंने किशोर कुमार वॉइस ऑफ द ईयर अवार्ड लॉन्च किया। एंड थैंकफुली मिस्टर डब्बू मलिक, उन्होंने ये मेरा जो ड्रीम था वो पूरा करने में मेरी पूरी पूरी मदद की। एंड वी पुट अप अ वेरी ब्यूटीफुल शो, जहाँ पर लीना जी, सुमित, जो उनका बेटा 18 साल का था तभी, वो आए, और पूरी इंडस्ट्री, टी सीरीज, टिप्स, वीनस, यू नेम द, टाइम्स म्यूजिक, HMV, फुल मीडिया, फुल पूरा पूरा रीजेंसी जो अभी ताज लैंड्स एंड है, वहाँ पर हमने ये इवेंट किया। एंड दैट इवेंट वाज सो सक्सेसफुल, सो सक्सेसफुल, हर जगह उसके बारे में न्यूज़ फैल गई। एंड माय हस्बैंड परफॉर्म्ड देयर फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड हमने वॉइस ऑफ द ईयर, किशोर कुमार वॉइस ऑफ द ईयर लॉन्च किया। एंड जीतू जी वहाँ पर आए थे, उन्होंने उसको अनवील की ट्रॉफी को, एंड शेखर सुमन वॉज होस्टिंग द शो। एंड थैंक्स टू डब्बू जी, सारे टॉप सिंगर्स वहाँ पर गाना गाने आए थे। तो मेरे पास जो लिमिटेड पैसा था वो मैंने उस इवेंट में डाल दिया। एंड प्रशांत चड्डा, उन्होंने उसको शूट किया, रिकॉर्ड किया। अब दैट वाज सच अ ब्यूटीफुल इवेंट, वो इवेंट इतना ब्यूटीफुल हुआ, इतना ब्यूटीफुल हुआ, मैं बता नहीं सकती हूँ। बट हिम्मत करके इवेंट तो कर दिया, मीडिया में कवरेज भी आ गया, हर न्यूज़पेपर में, हर जगह पर उसके बारे में काफ़ी लिखा गया। दिस वॉज ऑन 4th, आई थिंक 4th of August 2002, एंड माई चैनल क्लोज डाउन ऑन 31st August 2002, बंद हो गया चैनल। अब मेरे पास क्या था, अब मेरे पास था मेरा इवेंट और हिम्मत, दो चीज़। एक इवेंट करने का एक्सपीरियंस जो नया था, और ऑफ कोर्स इंस्पायर्ड बाय माय हस्बैंड बिकॉज ही इज़, अकॉर्डिंग टू मी, द, मैं तो उनको हमेशा बोलती हूँ दैट ही इज़ किशोर कुमार री-इनकारनेशन। सो फॉर मी माई ड्रीम वॉज टू सी हिम बी दैट किशोर कुमार, और उसी इंस्पिरेशन से मेरी हिम्मत बढ़ गई और मैंने वो इवेंट किया। वो इवेंट करने से पैसा तो नहीं मिला क्योंकि किसी ने ख़रीदा ही नहीं उसको। आई थिंक इट वॉज टू प्रीमेच्योर, जो भी रीज़न होगा, ख़रीदा नहीं किसी ने। एंड लेकिन मुझे एक्सपीरियंस मिल गया। सो एक्सपीरियंस मिलने से मेरी हिम्मत बढ़ गई। तो हमने क्या किया, डीडी मेट्रो पर हमने एक नॉन स्टॉप म्यूज़िक मस्ती शो किया, जहाँ पर गोविंदा का भाई विनय आनंद एंड जिमी मोसेस, हु इज़ जॉनी लीवर्स ब्रदर, ये दोनों लोग ने परफॉर्म किया। बहुत अच्छा, अमेजिंग। जिमी तो रॉक्ड द एंटायर शो, उसके वजह से वो शो बहुत हिट हो गया। एंड सनोबर कबीर एंड विनय आनंद ने परफॉर्म किया। एंड वी गॉट विवेक ओबरॉय, फर्स्ट उसकी मूवी दम लॉन्च हुई थी तभी, एंड उसकी एंट्री हमने बाइक पे स्टेज पे कराई। सो वी हैव डन अ लॉट ऑफ फन, बेसिकली बहुत मस्ती करी है हमने उस टाइम पर। एंड दिस शो वॉज टेलीकास्ट ऑन डीडी मेट्रो ऑन 31st December 2002। और उसके 2 दिन पहले, थैंक्स टू लाइक आई सेड जयंती लाल गाड़ा, उन्होंने हमको बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज़ दी, एंड वी डिड नॉन स्टॉप ब्लॉकबस्टर्स ऑन डीडी मेट्रो, एंड वी मेड सो मच ऑफ मनी, मज़ा आ गया। उसी दौरान वी लॉन्च्ड आइटा, वी वर अ सेल्स एजेंसी बेसिकली बिकॉज दैट वाज माय फोर्टे। तो हमने उस टाइम पर आइटा लॉन्च किया, वी गॉट sponsors for ITA, and we got it rolling basically बहुत अच्छे से। एंड उसी टाइम पर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 5 महीने में हमने तो कमाल कर दिया। सो वी डिड सुपर मॉडल कॉन्टेस्ट फॉर विस्क्राफ्ट, वी डिड आइटा, we did non-stop blockbusters, and we did non-stop music मस्ती। इतने सारे इवेंट्स हमने कर दिए।
तो हिम्मत बढ़ गई. बॉनी जैन हु वाज माय पार्टनर दैट टाइम, हु वाज वर्किंग विथ मी, तो वी डिड अ वेरी वेरी गुड जॉब एंड थिंग्स स्टार्टेड रोलिंग. सो हमने एक नया पाथ पकड़ लिया बेसिकली ऑफ इवेंट्स एंड इवेंट मैनेजमेंट एंड सेल्स एजेंसी, एंड वी वर डूइंग वेरी वेरी वेल. बट लाइक अगेन, मैं बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हूँ, क्या करूँ, आई कॉन्ट हेल्प इट, आई एम एम्बिशियस. सो फिर आई स्टेप्ड आउटसाइड माई जोन एंड मुझे अपना खुद का इवेंट करना था, एंड वी लॉन्च्ड कैमे SFX मॉडल हंट. अब वो हंट को मुझे डालना था टीवी चैनल पर, एंड राज नायक ने मेरी हेल्प करी फिर से, एंड ही agreed to put that show on television. So Aida was put on Sony. Supermodel was telecast on Star Plus, and then Cammy SFX model was also telecast on Star Plus. And Cammy SFX model जैसा event तब तक कभी कोई हुआ ही नहीं था. It is one of the biggest event, and we gave a chance to 20 supermodels to walk on the ramp and be the next, what do you call it? We did Cammy SFX model hunt, which was beautiful, amazing, मज़ा आ गया वो करके. एंड निर्मा हिरेन भाई पटेल, उन्होंने मेरी बहुत सपोर्ट करी, एंड ही sponsored the show. That time Cammy was owned by Nirma, और उन्होंने, that's why it's called Cammy SFX model hunt. एंड वो शो तो हमने कमीशन कर दिया. सो मिडास इवेंट्स, दीपक, वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, दीपक पवार, उसने मेरी बहुत हेल्प करी, बहुत 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 हेल्प करी. मतलब ही इज़ वन पर्सन जो उस दिन और आज, ही इज़ ऑलवेज बीन माई स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट सिस्टम. तो उसने ये किया कैमे SFX मॉडल हंट, लाइक ग्लैमर. उर्मिला मातोंडकर ने परफॉर्म किया, अमन वर्मा ने परफॉर्म किया, एंड पप्पू मालू ने उसको कोरियोग्राफ किया सारे पूरे इवेंट को. एंड अगेन शेखर सुमन, माय फेवरेट, ही वाज द होस्ट, एंड आई थिंक सिमोन सिंह वाज द को होस्ट ऑफ दैट इवेंट. आज भी मुझे याद है, दैट इवेंट वाज सो ब्यूटिफुल. एंड वेल, अच्छा था, बहुत अच्छा था. बट एक हफ्ते पहले देयर वाज नो मनी. मेरे में ना रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा है. मैं बहुत बिंदास रिस्क ले लेती हूँ, और जो भी दिमाग में आता है कर लेती हूँ, सोचती नहीं हूँ ज़्यादा. अब ये बात अच्छी है या बुरी है ये मुझे पता नहीं है, पर मैं ऐसी हूँ. सो एनीवे, सो दैट हैपेंड, एंड देन एक हफ्ते पहले आई डिडंट नो व्हाट टू डू, और मेरी पूरी टीम ने हार मान ली. बोला इस पे तो स्पॉन्सर्स नहीं आ रहे मैम, क्या करें. स्टार प्लस पे है शो, एंड देयर आर नो स्पॉन्सर्स, कैन यू इमेजिन. सो देन आई वेंट टू राजेश जैन ऑफ प्रचार कम्युनिकेशंस, एंड ही was an angel, and he's been my angel. And अग्रवाल जी ऑफ इमामी, ये एंड अशोक सोनी ऑफ पूर्णिमा एडवर्टाइजिंग, ये हमेशा से मेरे एंजल्स रहे. एंड दे खट विद इन अ वीक with all these people and Madison Sam Balsara, I got the event on air. And we organized, I think 1.25 crores at that point of time on Star Plus with advertiser funded programs. फिर क्या था, फिर तो गाड़ी शुरू हो गई, मज़ा आ गया. फिर निर्मा ने हमारे साथ 7 सिटी टूर किया, जो कभी भी पूरा हो ही नहीं सकता था अगर डब्बू जी नहीं होते तो. बिकॉज ही अलॉन्ग विद बॉनी पुल्ड ऑफ समथिंग विच वॉज आउटस्टैंडिंग. बट उस शो में मैं भी जाने वाली थी, मेरे हस्बैंड भी सिंग करने वाले थे, और हम वहाँ पर गए फर्स्ट सिटी में बिलासपुर. वो स्टोरी एक अलग स्टोरी है, बट बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो भी. मुझे तो ज़्यादा डिटेल्स मालूम नहीं है, बिकॉज फर्स्ट डे जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचे बिलासपुर में, I discovered I was pregnant, and Pankaj and me had to come back.
बिकॉज ऑब्वियसली आई कांट बी ट्रैवलिंग बाय बसेस। 7 सिटी टूर था यूपी का, और उसमें बस ट्रैवल था हर जगह पर, तो आई हैड टू कम बैक एंड आई वॉज गेटिंग अपडेट्स फ्रॉम द टीम। बट महिमा चौधरी, पूजा बत्रा, बहुत सारे लोग थे, उनको हैंडल करना, आई डोंट थिंक दैट वुड हैव बीन पॉसिबल विदाउट मिस्टर मलिक, इम्पॉसिबल। एंड थैंक्स टू हिम वो टूर बहुत ही अच्छी तरह से पूरा हो गया। नाउ ये था निरमा टूर। उसके बाद निरमा के और 2-3 शोज़ हुए 2004 में, बट आई वॉज इन बिटवीन 3 and 4। बट तारा मराठी बंद होने की वजह से हमारा बहुत लॉस हुआ था, एंड obviously I had to give money to the producers, and every month I was making money over here and giving it to those people, making money over here and giving it to those people. So हमारा पूरा ट्रैक शिफ्ट हो गया इनटू इवेंट्स 2004 में। बट हम ड्रेन होते जा रहे थे बिकॉज जो डेट्स थे वो बहुत ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू द इनकमिंग मनी। एंड देन बॉनी ऑल्सो गॉट वेरी टायर्ड बिकॉज कुछ वर्क नहीं कर रहा था, पैसे बचते ही नहीं थे क्योंकि डेट्स ही इतने ज़्यादा थे। तो उस टाइम पर मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि आई थिंक यू शुड ओपन समथिंग इन इनऑर्बिट मॉल। तभी इनऑर्बिट मॉल 2004 में लॉन्च हुआ था। सो आई ओपन कॉनमैन। जब मैंने कॉनमैन ओपन किया पहले दिन पे, एंड इट वाज छोटा सा कार्ड था, 6x2 का कार्ड था, एंड इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। मैंने खुद अपने हाथों से लोगों, बिकॉज बॉनी ने छोड़ दिया था, नहीं बॉनी ने नहीं छोड़ा था सर। कॉनमैन, मैंने कॉनमैन लॉन्च किया वाइल द इवेंट्स वर गोइंग ऑन, बिकॉज इवेंट्स तो रोज़ होते नहीं हैं, इट्स नॉट समथिंग विच गिव्स यू मंथली मनी। जब होते तब खूब पैसा आता है, जब नहीं होते तो नहीं होते, एंड वी नीडेड टू गेट द ऑफिस रनिंग, पे सैलरीज टू पीपल, एंड ऑब्वियसली जो भी ज़रूरी है वो तो करना पड़ता था। सो वी डिड वॉट एवर वी हैड टू डू, बट बिकॉज कंसिस्टेंट मनी नहीं था, मेरे हस्बैंड ने बोला वाई डोंट यू ओपन कॉनमैन, वाई डोंट यू ओपन समथिंग इन इनऑर्बिट मॉल। सो आई सेड ठीक है। तो मैंने, क्रिएटिव तो मैं हुई एंड इनोवेटिव भी हूँ, तो मैंने फटाफट कॉनमैन का लोगो वोगो डिज़ाइन किया, एक कार्ट क्रिएट किया, एंड अमेरिकन कॉर्न कप्स वो बेचना शुरू कर दिया। एंड फर्स्ट डे दैट कार्ट वॉज लुकिंग सो प्रिटी, येलो एंड ग्रीन कलर का, बहुत ही प्यारा कार्ट था वो, एंड लोगो भी बहुत ही क्यूट था जो मैंने खुद डिज़ाइन किया था। एंड इनऑर्बिट के फर्स्ट फ्लोर पे द कार्ट वॉज केप्ट, एंड आई वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड द काउंटर। ऐसा स्टीमिंग कॉर्न वहाँ पर है, एंड आई थिंक 15th or 16th of May it launched in इनऑर्बिट मॉल। 16th of May मेरे पेरेंट्स की एनिवर्सरी थी, सो इट लॉन्च्ड इन इनऑर्बिट मॉल। और मैं काउंटर के पीछे खड़ी हूँ, मेरी मदर इन लॉ वहाँ पर बैठी है बेंच पे, एंड शी इज़ वॉचिंग मी, एंड सडनली कस्टमर्स आ गए बहुत सारे। सो जो लड़के थे वहाँ पर 2, बट दे वर नॉट एबल टू मैनेज बिकॉज फर्स्ट डे है हमारा, हमको कुछ पता ही नहीं है, एंड वो स्टीम हो रहा है और मैं बना के दे रही हूँ, और मेरे हाथ पूरे जले हुए हैं, यहाँ पर जल रहे, मतलब जले हुए नहीं बट जल रहे थे, बिकॉज स्टीम वॉज वेरी वेरी हॉट। एंड सडनली माई मदर इन लॉ स्टार्टेड क्राइंग। अब मैं देख रही हूँ उनको, तो आई टोल्ड द बॉयज़ टू हैंडल इट, एंड आई वेंट एंड आई आस्क्ड हर क्या हुआ। आई यूज्ड टू कॉल हर चाची। आई सेड चाची क्या हुआ, एंड शी सेड मेरी बहू का वाइस प्रेसिडेंट जी टीवी की और डायरेक्टर और बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाली इधर खड़े होके अपने हाथ जला रही है, एंड शी इज़ क्राइंग, एंड आई डिडंट नो व्हाट टू डू। मुझे समझ ही नहीं आया मैं क्या करूं, एंड आई वाज गिविंग हर सोलेस कि नो चाची इट्स ओके, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट शी वाज नॉट हैप्पी, शी वाज सो सैड, आई कांट एक्सप्लेन इट टू यू। तो एनीवे, सो ये हो गया, एंड बट वो जब इवनिंग में करीब 25,000 रुपये कैश कलेक्शन हुआ, ओ माय गॉड, मैं बता ही नहीं सकती हूँ what सेटिस्फैक्शन। जो कैश का सेटिस्फैक्शन होता है ना, वो कोई भी अमाउंट ऑफ चेक में नहीं होता। तो कैश
मस्त ऐसा कैश। अब तो गाड़ी शुरू हो गई, ट्रैक ही चेंज हो गया मेरा मीडिया से। एंड 3 महीने में वो कॉनमैन, इनऑर्बिट मॉल, फिर निर्मल लाइफस्टाइल, फिर रघुलीला मॉल, पता नहीं कहाँ कहाँ इट वॉज। फिर फ्रेंचाइजी इंक्वायरी आ रही है यहाँ से। फिर मेरे हस्बैंड तभी बास्किन रॉबिन्स में थे, तो उन्होंने बोला व्हाई डोंट यू स्टार्ट अ बास्किन रॉबिन्स ऑल्सो सिंस यू आर इन दिस बिजनेस। सो आई सेड दैट्स अ वेरी गुड आइडिया। तो फिर मैंने बास्किन रॉबिन्स में इन्वेस्ट किया एंड आई स्टार्टेड अ कार्ट इन इनऑर्बिट मॉल। एंड फिर बास्किन रॉबिन्स मैंने इनऑर्बिट वाशी में, एंड देन देयर वाज लॉट्स ऑफ बास्किन रॉबिन्स एंड लॉट्स ऑफ कॉनमैन इन ऑल द मॉल्स ऑफ मुंबई, हर जगह पे। और बिजनेस मतलब कैश बैग्स में भर भर के आ रहा है। एंड माई फादर इन लॉ वॉज अ कैशियर इन SBI बैंक ऑल इज लाइफ। तो उनकी तो लाइफ ही चेंज हो गई भाई। बिकॉज क्या हुआ तब, रोज कैश आ रहा है, तो आई वुड कम एंड गिव हिम द कैश। फिर वो बैठ के काउंट करते 3-4 घंटे, एंड ही वुड बी सो हैप्पी। आई कैन नॉट एक्सप्लेन इट टू यू कि वो इतना खुश होते थे। फिर वो कैश काउंट करते थे परफेक्शन में, एंड देन फिर उसको बैंकिंग हो जाता था। दिस वेंट ऑन फॉर द ईयर। अब बॉनी बोर हो गया बिकॉज दैट्स नॉट हिज कोर कंपिटेंस, राइट? सो ही सेड आई वुड लाइक टू लीव बिकॉज यू आर focus is clearly shifted to food business now. Obviously I can't force him, right? So किया काम, काफ़ी काम किया उसने, but he was not able to continue, and he left and he went to UTV that time. ठीक है, डन। सो देन मेरा पूरा एनर्जी अभी शिफ्ट हो गया ऑन फूड बिजनेस। अब सिंस आई वॉज ऑलरेडी इन द फूड बिजनेस एंड सिंस इवेंट्स का तो मुझे एक्सपीरियंस था ही, तो मैंने इन ऑर्बिट मॉल में अनुपम वॉज द GM दैट टाइम, एंड GM या आई डोंट रिमेंबर हिज डेजिग्नेशन, बट वट एवर। सो अनुपम ने मुझे बोला मैम आप, ही वॉज आवर जूनियर इन केटरिंग कॉलेज, उसने बोला मैम आपको इतना एक्सपीरियंस है तो आई वॉन्ट यू टू ओपन अ महाराष्ट्रियन रेस्टोरेंट इन ऑर्बिट मॉल। आई सेड ओके, मुझे तो कुछ भी नया करने में मज़ा आता है। तो मैंने बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो मैंने इस बिकॉज महाराष्ट्रियन क्यूजीन इज़ मिसिंग, तो मैंने फटाफट स्वयंपाक घर ऐसा क्रिएट किया। लोगोस क्रिएट करना मज़ा आता है ना, नाम रखना, लोगो क्रिएट करना, ये सबसे पहले मैं करती हूँ। मैंने वो कर दिया फटाफट, मेनू बना दिया, मेनू डिज़ाइन कर दिया, सब फट 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 2 दिन में डन। अब महाराष्ट्रियन कुजीन मतलब नॉनवेज, एंड मैंने वो प्रेजेंटेशन पंकज को दिखाया। पंकज ने बोला नथिंग डूइंग, दिस इज नॉट हैपनिंग। आई सेड व्हाई, वी विल नॉट डू नॉनवेज। आई सेड बट इनऑर्बिट वांट्स नॉनवेज, नो वी विल नॉट डू नॉनवेज। ही वाज फर्म, डिटरमाइंड। ठीक है, तो अब क्या करूं? तुम इतना अच्छा खाना बनाती हो, तुम्हारे हाथ के खाने के लिए पूरे लोग कहाँ कहाँ से नहीं आते। तुमने पिछले साल दिवाली पार्टी करी है, एंड देयर वर सो मेनी पीपल जो हमारे घर में आके कभी भी नॉनवेज मिस नहीं करते, जो हार्डकोर नॉन वेजिटेरियंस है वो भी। तुम अपने हाथ के हमारे घर के खाने का रेस्टोरेंट शुरू करो। आई सेड पंकज ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा इट डज़ नॉट मेक सेंस, कोई मतलब नहीं है ये सब करने से। इसे तुम बनाओ तो सही, तुम प्रेजेंटेशन बनाओ, लोगो बनाओ और क्रिएट करो, आई विल कम विथ यू बिकॉज आई एम कन्विंस्ड अबाउट इट। सो ठीक है, आई वेंट बाय विथ हिज कन्विक्शन। मैंने बोला जो पंकज बोल रहे कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है। सो आई क्रिएटेड द लोगो। अब क्रिएटेड तो नहीं था एक्चुअली, क्या हुआ जब तारा मराठी बंद हुआ था ना, तो हमने 7 चैनल्स का प्रेजेंटेशन बनाया था और 100 करोड़ के फंडिंग के लिए अप्लाई किया था। और वो चैनल्स वन वॉज कॉल्ड स्त्री, one which was for women only, one was called Sakhi which is a friend, one was called Sanskriti, and वो सारे लोगोज मेरे पास पड़े हुए थे, एंड मैंने उसमें से एक लोगो उठा लिया, संस्कृति नाम अच्छा लग रहा था तो वो मैंने उठा लिया और उसको थोड़ा सा रीडिज़ाइन कर दिया एंड प्रेजेंटेशन पे डाल दिया, संस्कृति द एसेंस ऑफ इंडिया। एंड मेनू बना दिया। मेनू तो क्या ही बनाना था, घर का खाना है मेरे, और उसमें
राजस्थान, बिकॉज आई एम अ मारवाड़ी, तो दाल बाटी चूरमा ऐड कर दिया और हाथरस की सारे आइटम ऐड कर दी और अपने मारवाड़ी समाज की सारी आइटम्स ऐड कर दी उसके अंदर. दैट वाज अ नो ब्रेनर, उसमें कुछ सोचने जैसा तो था ही नहीं. एंड विदाउट अनियन गार्लिक, बिकॉज सेम हम जैन्स हैं एंड आई वाज मैरिड टू पंकज, वेयर हमारे फैमिली में भी अनियन गार्लिक बिल्कुल नहीं चलता है. सो वी डिड दिस एंड वी लॉन्च्ड, नो सॉरी, so we created that presentation and Pankaj and me went to Inorbit and Anand was the, I think, the head of Inorbit that time, and Pankaj ne he took over and he made the presentation. और जब पंकज घर के खाने की बात कर रहे थे, that guy was literally salivating, कचौड़ी गरम गरम and this and that, and पंकज तो बात के धनी है. मतलब when he talks it is impossible कि कोई सुने नहीं, impossible है, because he is somebody who can convince anybody of anything. So that man literally was transported to back to UP and he was literally eating the kachori with rasile aloo and garam garam jalebi and इमरती. वो सब पंकज ने उधर बैठे बैठे उनको खिला दिया कि सर कब चालू कर रहे हो. इट वाज सो फनी. सर कब चालू कर रहे हो, आई वांट टू ईट. आई सेड ओके ओके वेट वेट. So I was shocked and I was looking at Pankaj saying, my God, this man is just too much. So anyway, then we came back home and लग जाओ काम पे. फिर क्या है, फिर से मुझे एक नया टारगेट मिल गया, फिर से एक नया इवेंट मिल गया. मेरे लिए तो हर चीज़ इवेंट होती थी, तो मैंने फिर से, मेरे को एक न्यू इवेंट मिल गया तो मैंने वो न्यू इवेंट कर लिया एंड खुल गया संस्कृति. 5th April I said I have to sign the agreement because it is my son's birthday. So we signed the agreement on 5th April. For Conman also I signed the agreement on 5th April and for Sanskriti the next year, the very next year we signed the agreement for Sanskriti. अब संस्कृति लॉन्च हो गया 22nd April को and it was a sight to watch. इतना सुंदर. और मैंने पंकज को आने ही नहीं दिया था. जब तक मैंने बोला जब तक पूरा नहीं हो जाता है मैं आपको आने नहीं दूंगी. सो ही डिडंट कम, स्वीट ऑफ हिम. जब वो रेडी हो गया संस्कृति, जिस दिन रेडी हो गया, सो ऑब्वियसली माई मदर इन लॉ एंड फादर इन लॉ एंड माई मदर एंड माई फादर एंड एवरीबडी केम एंड saw the outlet and we had that Rajasthani dolls and the entire look and feel was very very pretty and beautiful with that dress, yellow color dress with Rajasthani outfit was a sight to watch with dal bati and live jalebi counter I had for Sanskriti and it really looked beautiful. And because I pour, whatever I do I pour my entire passion into it, तो मैंने तो सब कुछ उसमें डाल दिया. And we had a live पानी पूरी काउंटर. समीर was the person, वहाँ पर एक था मेरे साथ जिसने वो पानी पूरी काउंटर बोला कि मैम हमको इसको लाइव करना चाहिए. तो पानी पूरी भी लाइव और जलेबी भी लाइव एंड इट लुक्ड सुपर्ब. अब हमारा आउटलेट जो था ना वो लास्ट था, जहाँ पर अभी मैकडॉनल्ड्स है. सो इट वाज लास्ट. अब क्या हुआ, the queue would start from my outlet and it would go right up to the elevator. इतना मतलब सैटरडे संडे तो पीपल हैड टू कॉल मी टू से कि क्या मेरे को जल्दी मिल सकता है खाना, बिकॉज इट वॉज इम्पॉसिबल. एंड दैट इज़ वेयर अ न्यू जर्नी स्टार्टेड ऑफ संस्कृति. तो सिटी मैक्स लैंडमार्क ग्रुप जो लाइफस्टाइल ओन करते हैं, उन्होंने हमको कॉल किया एंड said कि we want vegetarian, we want to expand Sanskriti all over India and we want to open 100 outlets. लालच आ गया, ऑब्वियसली लालच आ गया. पर मैंने उनको बोला कि मुझे तो आता नहीं है, मेरे को तो मतलब इतने सारे आउटलेट शुरू करना मुझे पता नहीं है. सो यू डोंट वरी अबाउट ऑल दैट, वी विल हैंडल इट. ठीक है, कर लो. सो दे सेड कि वी वांट यू टू ओपन 5 रेस्टोरेंट्स ऑल ओवर इंडिया in the next 1.5 month. मेरे लिए तो हर एक चीज़ चैलेंज है. जो भी चैलेंज मिलता है और इवेंट मिलता है मैं खुश. I took on the challenge और फट बैंगलोर, जयपुर, दिल्ली, बॉम्बे से हर जगह पे आउटलेट्स खोल दिया हमने. ओबरॉय मॉल
Mega Mall, everywhere we had Sanskriti. Now, what happened? अब खुल तो गए सारे आउटलेट, लेकिन और मैं भी खुश, घर में सब खुश. दिस वॉज 2007 एंड वी ओपन ऑल दी आउटलेट्स एंड देन अचानक से मुझे फ़ोन आया बेंगलोर से मेरे महाराज का कि मैम इन लोग चिकन समोसा बना रहे हैं. आई सेड ओ गॉड, देन आई वाज अंडर डिप्रेशन. एनीवे, दैट 2007 एंड 2015 मेरी बैंड बज गई, बिकॉज 2007 से आई गॉट इनटू क्रिएटिंग सिस्टम्स, सॉफ्टवेयर, बिकॉज हर जगह पे खाना तो सेम मिलेगा नहीं और नहीं मिल रहा था. एंड अगर मैं अच्छा खाना सर्व नहीं करूं तो आई कांट डील विथ इट, मैं डील ही नहीं कर सकती हूँ. सो खाना जब मैं बनाऊंगी और लोगों को सर्व करूंगी और उनको मैं अच्छा एक्सपीरियंस नहीं दे पाती हूँ तो मुझे डिप्रेशन होता ही है. अब रेस्टोरेंट मेरा है वो पाम बीच गैलेरिया में, वहाँ पर पंकज वेंट वन डे एंड ही सेड गट्टे का साग अच्छा नहीं था. सो आई ऑब्वियसली गॉट वेरी वेरी वरिड. हाँ, अब संस्कृति तो खुल गया हर जगह पर एंड हर मॉल में खुल गया. एंड खुलने के बाद क्या होएगा? खुलने के बाद चोरी होएगी. आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दिस. मुझे पता ही नहीं था व्हाट इट एंटेल्स, मालूम ही नहीं. मैंने टीम हायर की फिर हैंडल करने के लिए एंड एज यूजुअल आई स्पेंड लाइक ह्यूज अमाउंट्स ऑफ मनी ऑन सैलरीज, बट आई वॉज नॉट एबल टू हैंडल द एक्सपेंशन. तो मैंने सोचा कि कोई इंटेलिजेंट लोग मैं रिक्रूट करूं जो हैंडल कर सकते हैं. जो गलती मैंने करी वो मुझे अभी पता है. व्हाट आई डिड वाज आई गेव कंप्लीट ऑटोनॉमी टू द पर्सन हु केम इन एज अ CEO ऑफ माई कंपनी. नॉट वंस, ट्वाइस, थ्राइस. ये मैंने किया कंसिस्टेंटली फ्रॉम 2007 till 2011, 4 years. While I gave complete autonomy of operations to the people who I recruited as heads of the company, because मैंने सोचा कि वो लोग experienced है, उनको उनका काम पता है and I should not interfere. But not interfere के चक्कर में I stepped out and I focused all my energy on building a software for my restaurants to ensure कि चोरी ना हो and into creating the premixes ताकि कंसिस्टेंसी ऑफ फूड मैं मेंटेन कर पाऊँ. ये 4 साल में आई वॉज डूइंग R&D और मैंने क्रिएट कर लिए सारे के सारे प्रीमिक्सेस क्रिएट कर लिए संस्कृति के लिए. और अब आया टाइम इम्प्लीमेंटेशन. जब मैंने इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया तो देन देयर वाज अ केओस बिकॉज माय स्टाफ वुड बी वेरी एंग्री, क्योंकि वो महाराज को अपना पावर छीन गया ऐसा फील हो रहा था. एंड तो एनर्जी वॉज वेरी डेंस एंड डार्क इन ऑल माई आउटलेट्स बिकॉज किसी को मज़ा ही नहीं आ रहा था. और जो काउंटर पे लोग थे वो बिजी थे चोरी करने में. किसी के पास रोलेक्स की घड़ी है, किसी के पास कुछ है. एंड आई वॉज गोइंग बर्सर्क completely, and that is when the downfall started of संस्कृति. कॉनमैन तो एक एक करके बंद कर दिए मैंने बिकॉज इम्पॉसिबल था हैंडल करना. कैश आ रहा है, वो खूब कैश आ रहा है, जितना कैश आ रहा है बैंक कर रहे हैं और बैंक करने के बाद अकाउंट्स है, ये है वो है, हैंडल करते करते आई वेंट कम्प्लीटली मैड. एंड फाइनली इन 2014 मैंने डिसाइड किया कि भाई ये मेरे बस का नहीं है. वैसे ही सब अपनी मौत खुद मर चुके हैं एंड नाउ आई डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस बिजनेस. इज़ व्हेन माय हस्बैंड स्टेप्ड इन, डोंट वरी वी विल ब्रिंग बैक संस्कृति. तो चमक आ गई मेरी आंखों में. एंड बिकॉज ही वॉज द रिटेल किंग, फ्रेंचाइजी किंग ऑफ बास्किन रॉबिन्स, तो उनको तो पता ही है क्या करना है. सो मेरे को पूरी एनर्जी मिल गई. आई सेड ऑफ कोर्स ना, ऑफ कोर्स. एंड आई सेड लेट्स डू इट. एंड ही पुट इन ऑलमोस्ट आई थिंक 2 crores into the company. और इनऑर्बिट का आउटलेट हमने फिर से नया बनाया एंड दैट वाज आल्सो वेरी ब्यूटीफुल. एंड देन इन्फिनिटी ने फिर से हमको अप्रोच किया, फिर इन्फिनिटी 2 ने अप्रोच किया, फिर ग्रोवेल ने अप्रोच किया एंड अगेन द सेम साइकिल कंटिन्यूड. बट पंकज वाज डूइंग अ फुल टाइम जॉब, so for him to handle that was not possible. But
वो पूरा बोझा फिर मेरे सर पे आ गया। एंड आई सेड अभी मैं क्या करूं? तो आई डिड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इवेंट। आई लव इवेंट्स, तो मैंने इवेंट किया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड, क्योंकि सब लोग बोलने लगे मैम अभी तो ये ब्रांड नहीं है, अभी तो बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स आ रहे हैं एंड वी हैव टू मेक इट अ ब्रांड। चलो ब्रांड बनाते भाई। तो ब्रांड बनाने के लिए मैंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड किया। एंड वो इवेंट वाज एट इन्फिनिटी मॉल। एंड लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी किया उसी टाइम पर ऑफ कोर्स। एंड आई कॉल्ड अप मिस्टर शेफ संजीव कपूर एंड रिक्वेस्टेड हिम कि क्या आप लॉन्च के लिए आ सकते हो। एंड ही इज़ एन एंजल, लिटरली एन एंजल, हिम एंड अलोयना, वो दोनों एंजल्स हैं जो आए मेरे इवेंट में। और he really made that event a memory which I can live with all my life. But वो event से of course there was a lot of traffic at the restaurant and sales हो रहा था, खूब sales हो रहा था in an infinity mall। जब मैं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड कर रही थी तो इस्कॉन के लोगों को मैंने इनवाइट किया था एज अ स्पीकर इन द इवेंट। इवेंट्स करने में तो लाइक इट वाज अ 10-day इवेंट। तो 10 डेज़ इवेंट में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारी चीज़ें हुई, जलेबी ईटिंग कॉम्पिटिशन हुआ, ये हुआ वो, बहुत चीज़ें हुई, बहुत मज़ा आया। बट तब जो इस्कॉन वाले लोग आए एंड दे केम टू आवर रेस्टोरेंट ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑन इन द फूड कोर्ट। एंड जब उन्होंने रेस्टोरेंट देखा, हमारा फूड कोर्ट रेस्टोरेंट देखा, तो दे वर वेरी इम्प्रेस्ड विद द होल लुक एंड फील। एंड दे सेड कि माता जी ये बहुत ही अमेजिंग काम किया आपने और हम आपके साथ इसको मसालों को लॉन्च करना चाहते हैं। एंड ठीक है, सो आई वेंट एंड आई मेट देम एंड हमने एक जेवी कंपनी लॉन्च कर दी और मसाला लॉन्च हो गया, संस्कृति मैजिक मसाला। मेरे लिए फिर एक नया इवेंट शुरू हो गया और संस्कृति मैजिक मसाला अभी मैं उसमें लग गई। एंड फटाफट मैंने दुबई क्या कहते हैं उसको, दुबई फूड फेस्टिवल, गल्फ फूड फेस्टिवल में अप्लाई किया और मुझे स्टॉल भी मिल गया, जो मिलता नहीं है बहुत जल्दी, पर जो अगर मैं कोई चीज़ ठान लेती तो वो तो मैं करके रहती हूँ। सो वी गॉट द स्टॉल एंड आई टोल्ड देम एंड दे वर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड। एंड हमने दुबई वो गल्फ फूड फेस्टिवल में अपना स्टॉल लगाया और बहुत सारी इंक्वायरीज आई, बहुत सारा कुछ हुआ। And then I realized I am back into operations because they were brahmacharis and उनको business पता नहीं है। They are also wanting to do it so that they can earn a lot of money for the temple and do good for people because they are amazing human beings and they wanted to do a lot of good things for their temple and start rural development and do so many things. So they thought that by earning money they could plow it back into the temple. But ना उनको एक्सपीरियंस, ना मुझे ऑपरेशंस करना आता है, या मैं कर सकती हूँ, मुझे मज़ा नहीं आता है, कांट डू इट। एंड आई रियलाइज दैट द सेम साइकिल हैज़ गॉट रिपीटेड ऑल ओवर अगेन। और 2016, 17, 18 निकल गया और संस्कृति मैजिक मसाला अपनी मौत खुद मर गया। अगेन इट केम बैक ऑन टू माई ओन लैप और फिर मैंने उसको खुद लॉन्च किया और B2B के बहुत सारे क्लाइंट्स आए, बहुत सारे ऑर्डर्स आए एंड टचवुड संस्कृति मैजिक मसाला टुक ऑफ इन अ वेरी गुड मैनर। बट लाइक आई सेड, ऑपरेशंस मेरा काम नहीं है, मुझे ये काम करना पसंद नहीं है। आई डोंट एन्जॉय, आई डू नॉट, it does not give me a reason to get up in the morning and it tires me and मेरे समझ ही में नहीं आ रहा है कि मैं क्यों कर रही हूँ। Why am I doing something which I am not enjoying? रात को मैं स्ट्रेस में सो रही हूँ, रोज सवेरे मैं स्ट्रेस में उठ रही हूँ। एंड संस्कृति तो चल रहा था अपना अलग, संस्कृति मैजिक मसाला अलग चल रहा है और पैसे आ रहे हैं और जा रहे हैं क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो ऑब्वियसली आई एम नॉट एक्साइटेड अबाउट इट। एंड व्हाट लक, कोविड हो गया। कोविड के जस्ट पहले मैंने और पंकज ने डिसाइड किया दैट वी शुड गिव ऑफ द आउटलेट्स एंड नॉट कंटिन्यू दिस बिजनेस एनी मोर। तो हमने उसको दे दिया और इमीजिएटली कोविड हो गया एंड संस्कृति वॉज फाइनली completely
out of all the malls in the country, and I was finally at some mental peace. And that COVID time gave me a beautiful opportunity to spend that quality 1 year with my husband, with my children, which I desperately needed. And मुझे लगता है कोविड की वजह से मुझे स्टेबिलिटी मिली, बट और हमने अपना हमारा घर भी रेनोवेट कर लिया, एंड वी केम बैक टू दिस हाउस वेयर आई एम राइट नाउ करंटली स्टेइंग. एंड पर मेरा दिमाग जो है वो तो चेंज हो ही नहीं सकता है, जो है वो है. एंड फिर मैं फिर से लग गई. अब ये पूरे स्टोरी में मेरे 17 साल निकल गए. अब मैं क्या करूं? सो पैसा कमाना मुझे अच्छा लगता है, बट सिर्फ पैसा कमाना मुझे नहीं अच्छा लगता है, मुझे नहीं मज़ा आता है. आई डोंट एन्जॉय इट. आई डोंट फील आई हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड समथिंग टू द ह्यूमैनिटी, टू मैनकाइंड. क्योंकि लाइक आई सेड, मुझे नई नई चीज़ें करने में मज़ा आता है. मैं सेम चीज़ रोज़ नहीं कर सकती हूँ. दैट्स नॉट हु आई एम एंड दैट्स नॉट हु आई वांट टू बी. नाउ आई विल tell you why am I doing this podcast and what is my intention behind it, and the other side of my story, which I will discuss with you tomorrow. Thank you.